हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपनी चैनल पे ब्रेन वाइज 07 पे। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं डेली करंट अफेयर एमसीक्यू हम लगाते हैं और आज 14 और 15 के अप्रैल के हम करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। और ये जो सेशन है कुछ थोड़ा हम इसमें बिल्कुल मैं उस तरीके से इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ जिनकी पॉसिबिलिटी हाई होती है एग्ज़ाम में आने की, वरना पर डे के करंट अफेयर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो बहुत हेक्टिक हो जाते हैं। आप इतना भी अगर याद रखोगे तो आपके बहुत अच्छे से करंट अफेयर की तैयारी होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कोट के साथ हम शुरू करेंगे। जब तक अपने काम पर काम करें तब तक जब तक अपने काम पर काम करें तब तक कि आप सफल ना हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बड़ी खूबसूरत सी लाइन है। इसका मतलब ये है कि अपने काम पे आपको ना परसिस्टेंटली कंटिन्यूसली लगे रहना है। ठीक है, जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आपको ये करते रहना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे कितना हम इसको परसिस्टेंट कर पाते हैं और इसको कोड को कितना हम ध्यान में रख पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, डस्ट लिक जॉइंट एक्सरसाइज एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, और ये अभी किन दो देशों के बीच में कंडक्ट हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए क्योंकि इनमें जो ये एक्सरसाइज होती है ना, इनमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, आपको कंट्रीज़ का नाम याद रखना चाहिए। ठीक है, वो तो मैंडेटरी है। दूसरा, ये कब हुई हैं, और तीसरा आप ये याद रखेंगे ये कहाँ हुई है। और अगर आप ये याद रखते हैं कि ये कहाँ हुई है, चाहे ये नहीं भी याद रखो कि कब हुई है, वो इतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन आपको पहले कंट्रीज़ का नाम याद रखना है कि किन दो देशों के बीच हुई है। दूसरा, आपको ये किस टाइप की एक्सरसाइज है, ये मिलिट्री है, एयर एक्सरसाइज है या फिर नेवी वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, और ये कहाँ हुई है, ये प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं इसको आगे। तो ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है और ये यहाँ पे 15 से 28 अप्रैल के बीच में ये होने वाली है। ठीक है, और ये ऐसे होती है पर ईयरली रोटेशन के बेस पे होती है, क्योंकि पिछली बार जैसे हिमाचल बकलो में हुई थी कभी ये ठीक है, इस तरीके से होती है। तो ये कभी इंडिया में होती है और कभी उज्बेकिस्तान में हुई थी होती है, और इस बार उज्बेकिस्तान के तरमीज में हुई है। तरमीज यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल याद रखेंगे ताशकंद। ठीक है, उज्बेकिस्तान की, और करेंसी है इसकी सोम। अगर आपको कोई दिक्कत होती है इसको याद रखने में तो आपको इसका एक निमोनिक्स यानी कि आप इसका एक ट्रिक भी ले सकते हैं, जैसे डस्ट लीक। अब यहाँ से डस्ट डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो उज्बेकिस्तान है वहाँ पे बहुत सारी डस्ट है। ठीक है, ये याद रखेंगे थोड़ा सा, या फिर ये कर लीजिए कि डी के बाद जो यू है उसको उज्बेकिस्तान के पहले यू से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इतना हार्ड नहीं है, वैसे हो जाता है एक दो बार में, अगर आप रेगुलर इसको देखेंगे तो ये इजीली हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक पार्टनर विद फिजडम टू ऑफर करेगा एक स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस और 3-in-1 अकाउंट फैसिलिटी भी देगा। तो ये कौन सा बैंक होगा, ये आपका आता है कर्नाटका बैंक। तो कर्नाटका बैंक ने ये इसके साथ हाथ मिलाया है। ठीक है, फिजडम के साथ कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, और कर्नाटका जो बैंक है उसका जो हेडक्वार्टर बनता है मैंगलोर में पड़ता है। ठीक है, और हरिहरा श्री कृष्णन हरिहरा इसके क्या हैं, एमडी एंड सीईओ है। ठीक है, तो जैसे बैंक आते हैं ना, तो उनके कभी कभी एमडी एंड सीईओ उसी के बेस पे आते हैं कि जो बैंक अभी न्यूज़ पे होगा। ठीक है, या फिर उसका हेडक्वार्टर, तो इसी से आपका स्टैटिक्स का पोर्शन भी तैयार होता है और यहीं से इसका स्टैटिक्स के क्वेश्चन भी बनते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, बरजारनी। ठीक है, और ये बहुत अजीब सा नाम है, इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो अभी ये कौन से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, किस कंट्री के, ये आपको बताना है। तो ये बने हैं आइसलैंड के। तो आइसलैंड की रेकियाविक यहाँ पे इसकी कैपिटल बनती है, करेंसी है इसकी कोरोना। ठीक है, कोरोना वो वाला कोरोना नहीं है। ठीक है, डिजीज़ वाला, ये कोरोना है, वो सी होता है, ये है के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी आपको डेट याद रखनी है, अभी अभी उनकी वो थी डेट गई है। तो ये वाली जो डेट है इसमें क्या है ना, इसमें इन्होंने डेट के साथ साथ इन्होंने ईयर भी दे दिया, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा अगर आपने एकदम सटीक
से ये नहीं देखा है, तो अगर लर्न नहीं हुआ है तो ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज करा देगा, क्योंकि इतना तो सबको पता होगा कि यहाँ पे 13 अप्रैल को होता है, ठीक है, लेकिन डेट आपको कंफ्यूज कर देंगे, और डेट ऑप्शन में कुछ इस तरीके से रखी गई हैं कि ये और भी कंफ्यूजिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 13 अप्रैल 1891 को ये हुआ, ये इनका बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी कुछ स्टैटिक्स पॉइंट है, ये आपको बहुत सही से एकदम लर्न करना है, बिकॉज यहीं से कोई क्वेश्चन पुट हो जाएगा, ठीक है, स्टैटिक्स टाइप का। तो फिर पता नहीं चलता है, फिर पता क्या होता है, फिर हमें लगता है कि पता नहीं स्टैटिक्स कहाँ से पूछ दिया, हम कहाँ से स्टैटिक्स को लर्न करें, ठीक है, वो चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे इनका जो जन्म हुआ था, ये माओ यूपी में, एमपी में हुआ था, और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी को पता है, ठीक है। इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर रहे हैं, चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी ना, ठीक है, इसमें 7 मेंबर थे, तो उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन थे। इन्होंने जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उनमें से तीनों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ये कुछ इस तरीके से हुए थे 30, 31, 32 में। तो 32 वाला जो साइन हुआ था पूना पैक्ट, ठीक है, वो महात्मा गांधी के साथ इन्होंने किया था, जब महात्मा गांधी अनशन पे बैठे थे यरवदा जेल में, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो आपको अगर याद होगा, आपने घर पढ़ा होगा, तो ये वो वाला न्यूज़ है। इनके जर्नल्स थे जैसे मूक नायक, वैसे 2-3 और हैं, लेकिन मूक नायक बहुत ज़्यादा फेमस है, 1920 में था, ठीक है, तो ये आपको लर्न रखना है। इनकी कुछ बुक्स हैं, तो इनकी बुक्स में से 3 बुक बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल, ठीक है, और बुद्धा एंड हिज धम्मा, ठीक है, ये इनकी वो हैं बुक्स हैं। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 को हुई थी, ठीक है। और इनके मेमोरियल है वो कहाँ पे है, मुंबई में है, जिसको हम बोलते हैं चैत्य भूमि, ठीक है। तो इतना सब याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हु इज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू मेंबर ऑफ यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो नए इनके जो अभी मेंबर अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है सच्चिदानंदा मोहंती, ठीक है। तो देखो कितना कन्फ्यूजिंग है, सच्चिदानंदा भारती भी है, नहीं, आपको भारती याद नहीं रखना, मोहंती याद रखना है। इनकी पिक्चर भी देख लीजिए, पिक्चर इसीलिए लगाई जाती हैं ताकि आपको पिक्चर के फॉर्म में जल्दी से ये रिकॉल हो पाए, क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, वो पिक्चर को जल्दी याद रखता है, ठीक है, बजाय फॉन्ट के। तो चेयरमैन रहेंगे, यूजीसी के चेयरमैन हैं वो एम जगदीश कुमार हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1956 में। 1 साल पहले की ये न्यूज़ है, यूजीसी ने ना 2 पोर्टल लॉन्च किए थे, क्या पता ये पूछ ले। तो 2 पोर्टल यूजीसी ने लॉन्च किए थे, एक का नाम था उत्साह पोर्टल, अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शंस इन हायर एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, एंड प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस यानी कि पॉप पोर्टल इन्होंने लॉन्च किए थे। तो यूजीसी के 2 पोर्टल याद रखना है, उत्साह और पॉप, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मॉन्क टू बी ऑनर विद अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड, तो किन को मिला है, इनका नाम है लोकेश मुनि, ठीक है। ये फाउंडर हैं अहिंसा विश्वा भारत के फाउंडर हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये कौन है, जॉय बिडेन है, तो उनके साथ ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हु हैज़ बीन गिवन प्रेस्टिजियस जॉन ड्रिंक्स गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड, तो किसको मिला है, ये गगनदीप कांग को मिला है, ठीक है। तो ये गगनदीप कांग हैं कौन, डायरेक्टर ऑफ द ग्लोबल हेल्थ एट द बिल एंड मेलिंडा गेट जो फाउंडेशन है उसमें डायरेक्टर हेड हैं ये, ठीक है। और ये अवार्ड कहाँ का है, ये पूछा जा सकता है। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जॉन ड्रिंक्स गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड किसको मिला, तो ये तो बहुत सारे मैक्सिमम लोगों को पता हो। लेकिन अगर उल्टा क्वेश्चन आ गया, जैसे कि आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न बन चुका है कि क्वेश्चन अंदर से आता है, तो उल्टा अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अगर ये जो अवार्ड है ये कहाँ का है, कौन सी कंट्री का बेस है ये, तो टोरंटो कनाडा का ये अवार्ड है, ठीक है। तो आज हमने थोड़ा कम ही क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। तो क्योंकि देखो जितना कम क्वेश्चन रहेंगे ना, जितने कम और सेलेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उतना आपका दिमाग में वो चीज़ें याद रहेंगे, और बहुत ज़्यादा अगर तुम कर दोगे ना तो वो चीज़ें ना क्लियर नहीं रहती हैं। आपको ये 2-3 बार रिवाइज़ करना है, और ठीक है, इस तरीके से पूरा मंथली पर डे हम एमसीक्यू लेके आएंगे। अभी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो बढ़ने वाली है, ठीक है, उसको बढ़ाएंगे, और ऐसे ही बिल्कुल धीरे धीरे और अच्छे तरीके से हम, ठीक है, चीज़ों को तैयार करेंगे। तो थैंक यू
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक लाइक बनता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो उसके कंट्रीब्यूशन में एक लाइक ज़रूर दीजिए, और अगर अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।